So, good morning, students. I hope that you are very happy at your home. You are feeling good at your home. और इस पैंडेमिक के अंदर भी आप स्टडी प्रॉपर वे में कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. और आई थिंक आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे. दिस इज गुड फॉर यू दैट यू आर गेटिंग अ गुड एजुकेशन. वी आर प्रोवाइडिंग a good education to you. We are working very hard for you people, and your parents are doing very hard work for you only. So it's your responsibility, or it's your duty to fulfill your dreams as well as their dreams. Fine. In last lecture, what we have studied? In last lecture, we have studied outlets, basically cross drainage works. And in the last 3 or 4 lectures, we have just studying about the forces acting on the gravity dam. What is the difference between gravity dam and earthen dam, that we have studied in last 2 or 3 lecture, whatever. In this lecture, we will study about the failure. Everything has a failure. Even a person who is doing preparation for any competitive exams, it is not necessary that he will clear that exam in first attempt. If you talk about a person who is preparing for IAS, that it is not necessary that he clear or she clears that exam in first attempt. So everything has a failure. In the same way, we have a failure regarding gravity dam. तो जो फेलियर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. पहला जो फेलियर है, दैट इज ओवरटर्निंग मोड ऑफ फेलियर. फर्स्ट इज ओवरटर्निंग. आई थिंक दिख नहीं रहा है क्योंकि मार्कर. एक सेकेंड वेट कीजिए, इंक फिल कर लेता हूं एक बार. सो फर्स्ट जो मेरा फेलियर है, दैट इज ओवरटर्निंग मोड ऑफ फेलियर. वैसे मैं आपको बता चुका हूं ओवरटर्निंग के बारे में, क्या होता है ओवरटर्निंग. स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज करना ये मेरा डैम है. सपोज करना ये मेरा क्या है, डैम. सपोज करना ये मेरा क्या है, डैम है. ठीक है. अब ये मेरी डैम बनी हुई है. इसका वेट जो नीचे लगेगा, इतना क्लियर है. अब सपोज करो कोई फोर्सेस इधर से एक्ट कर रहे हैं, और अगर इसका वेट इतना नहीं है कि इसके आने वाले फोर्स को रजिस्ट कर सके. मान लो जो नीचे तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज डब्ल्यू, ग्रेविटी कारण या फिर इसके खुद के वेट के कारण, जो वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है, जो खुद का फोर्स ग्रेविटी फोर्स हो गया. और जो फोर्सेस मेरे इधर से एक्ट कर रहे हैं, अगर ये नीचे वाला वेट या नीचे वाला फोर्स इधर से आने वाले फोर्स को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा. एक कंडीशन ये है. या फिर सपोज कीजिए, बात करता हूँ सब सरफेस फ्लो की, तो नीचे की अगर नीचे का मेरा पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये क्या कर देता है, इसको ऊपर ऐसे कर देता है, तो ये क्या हो गया, ओवरटर्न हो गया. अगर ये वाले फोर्स मेरे इधर कर रहे हैं तभी ओवरटर्न हो रहा है, और ये वाला पानी अगर मेरे को इधर कर रहा है तभी क्या हो रहा है, ओवरटर्न हो रहा है. तो ये भी क्या है, मेरा ओवरटर्निंग मोड ऑफ फेलियर. तो एक डायग्राम बनाता हूं मैं. ये मेरा डैम बनाया मैंने क्या बनाया, यहाँ पर डैम बनाया. दिस इज माई हील, ये बता चुका हूं मैं आपको पहले. दिस इज माई टो. ये मेरा हील हो गया, वो मेरा क्या हो गया, टो हो गया. ये मेरा अप स्ट्रीम वाला पोर्शन हो गया. ठीक है. और ये मेरा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम वाला. थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा ही प्रिंट दिखा दिया, इतना होता नहीं है. इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं. ठीक है. दिस इज माई डाउन स्ट्रीम. ये अप स्ट्रीम हो गया और ये डाउन स्ट्रीम. अप स्ट्रीम पे जो मेरा वाटर स्टोर होता है, दैट इज नोन एज रिजर्वायर. ये हील है, ये मेरा क्या हो गया, टो हो गया. ठीक है. उसके बाद क्या हो गया, अब देखो, इसके बाद देखते हैं. यहां दिखा रहा हूं मैं एम आर मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो किसके कारण होगा, जो होगा इसके खुद के वेट के कारण, खुद के ग्रेविटी फोर्स के कारण. ठीक है. दूसरा दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर एम ओ. ये हो गया मेरा ओवरटर्निंग मूवमेंट. ठीक है. अब इसके अंदर एक चीज है, अगर मुझे ओवरटर्न को रोकना है, तो हर केस में मेरी एम आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, एम ओ से. मतलब जो मेरा रेजिस्टिंग मूवमेंट है, ये मेरा क्या है, दिस इज माय रेजिस्टिंग मूवमेंट, जो रेजिस्ट कर रहा है.
रेजिस्टिंग मोमेंट ज्यादा होना चाहिए किससे? ओवर टर्निंग मोमेंट से। ओवर टर्निंग मोमेंट से ज्यादा होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब फॉर द डैम टू बी सेफ अगेंस्ट ओवर टर्निंग, फॉर द डैम यहाँ लिख देता हूं मैं, फॉर द, ये दिख रहा है आई थिंक, ये नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर दिख रहा है, यस, फॉर द डैम अगेंस्ट, फॉर द डैम सेफ अगेंस्ट, सेफ अगेंस्ट ओवर टर्निंग। इसका मतलब क्या हो गया? जो मेरा रेजिस्टिंग मोमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? मेरे ओवर टर्निंग मोमेंट से, या फिर इक्वल भी मान सकते हैं अपन। तो सिग्मा एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एम ओ, कम नहीं होगा। अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? मेरा ओवर टर्निंग हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया बच्चों? तो इसको मैं अगर आगे भी लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट हियर सिग्मा एम आर डिवाइड बाय सिग्मा एम ओ, क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओवर टर्निंग मोमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इतना क्लियर हो गया मुझे? अच्छा, तो यही मेरा बेसिकली क्या हो गया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता ही है, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको आप कॉपी कर लेना पॉज करके। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर अपन लिखेंगे इस केस में तो क्या होगा बच्चों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा इस केस के अंदर? दैट विल बी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी क्या? सिग्मा एम आर डिवाइड बाय सिग्मा एम ओ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ओवर टर्निंग मोमेंट। ठीक है, तो इसका से लिखता हूं मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर टर्निंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर टर्निंग इज इक्वल टू सिग्मा एम आर अपॉन में सिग्मा एम ओ। फॉर डिजाइन कंसिडरेशन, फॉर design consideration, factor of safety of overturning greater than, factor of safety of overturning equal to 1.5। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई के अंदर। तो आपको चीज पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग ओवरटर्निंग कितना होता है? 1.5 होता है। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? ये पहले पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है, कितना हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं। सपोज कीजिए, एग्जांपल लेते हैं कि ये बीम है, सपोज कीजिए ये एक बीम दिखा दी मैंने, ठीक है, ये बीम दिखा दी मैंने, ठीक है, ऐसी बीम दिखा दी मैंने, और दो चीजें लेके चलते हैं हम। एक तो क्या हो रहा है, इसकी कैपेसिटी, इस पे एक तो है कि इसकी जो, इस पे जो प्रेशर लग रहा है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज, सपोज कीजिए ये है 500 मेगापास्कल। ये स्ट्रेस इस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेस या प्रेशर वर्क कर रहा है, और इसकी झेलने की कैपेसिटी कितनी है? झेल सकता है कितना? 700 मेगापास्कल। तो इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चल रहे हैं? 700 मेगापास्कल डिवाइड बाय 500 मेगापास्कल। तो क्या हो गया बेसिकली? दैट विल बी 1.2। इसका मतलब इतना तो लग रहा है और इतना झेल सकता है। तो ये तो कैपेसिटी है इसकी, इतना तो, इससे ज्यादा जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो 700 बाय 500 दैट विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग ओवरटर्निंग कितनी होती है? 1.5 होती है। ठीक है, तो पहला जो मेरा मोड ऑफ फेलियर था दैट इज ओवरटर्निंग। सेकंड जो मेरा है वो है स्लाइडिंग फेलियर। सेकंड जो है दैट इज व्हाट? स्लाइडिंग फेलियर। तो उसको पढ़ते हैं हम, इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार, आपको दिखना है आई थिंक सब कुछ, यस, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। मैं काम करता हूँ, मैं एक लाइट और ऑन करता हूँ, तब तक के लिए एक बार पोस्ट कर देता हूँ वीडियो को, वेट फॉर। तो पहला अपन ने पढ़ लिया, इसके अंदर पहला क्या था मेरा? फेलियर क्या था मेरा? ओवरटर्निंग फेलियर। सेकंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर। सेकंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर। अब बिल्कुल विजिबल है आपको, स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर। इसको मैं और ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि नीचे दिक्कत नहीं आए।
मैं ऊपर लिखता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत नीचे दिक्कत नहीं दिख रहा होगा आपको। यस, इसमें क्या होगा, तो स्लाइडिंग क्या होती है हम पढ़ते आ रहे हैं। स्लाइडिंग एग्जांपल लेते हैं, ये चीज मान लो मेरा डैम इस टाइप से है, ये चीज मेरी डैम इस टाइप से है, तो ओवरटर्न में क्या हो रहा था, ऐसे ओवरटर्न हो रहा था। स्लाइडिंग में क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से रिपट के, बोलते हैं ना बिल्कुल रिपट के चला जाना, स्लाइड कर जाना। कभी कभार साइकिल चलाते हो, साइकिल कभी स्लाइड कर जाती है, मतलब फिसलते चल जाती है, ऐसे करके चल जाती है। तो वही क्या हो गया, ऐसे डैम के अंदर क्या होगा, ये कुछ ऐसे करके चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक बार अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये मेरा भाई अगेन अप स्ट्रीम लेवल से यहाँ दिखा दीजिए डाउन स्ट्रीम लेवल को, ठीक है। इसके बाद दिस इज माय हील, दिस इज माय टॉप। इतना आपको क्लियर है। इधर जो फोर्स लग रहे होंगे इसको नाम देता हूं मैं कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल। जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे समेशन सिग्मा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे सबका समेशन क्या हो गया, सिग्मा वर्टिकल, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लग रहे होंगे दैट इज मैं नाम देता हूं एफ एफ। फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लग रहे होंगे क्या होंगे, एफ एफ। तो एज पर द गिवन डायग्राम, ये दिख रहा होगा आपको, यस। एज पर द गिवन डायग्राम स्लाइडिंग फोर्स क्या होगा, सोचो स्लाइडिंग फोर्स क्या होगा बच्चों, ये होगा मेरा सिग्मा एच, जो उसको स्लाइड करेगा, धकेलेगा इस तरफ, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स कौन से होंगे, रेजिस्टिंग फोर्स जो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स कौन से होंगे, वो होगा मेरा एफ एफ, ये वाला फ्रिक्शन वाला। ये इधर जो फोर्स लग रहे हैं वो बोलेंगे इधर चल, इधर जा। ये जो फोर्स लग रहे हैं बोलेंगे नहीं भाई इधर जा, ये फ्रिक्शन वाला। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है मुझे पता ही है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं, न्यू इनटू वर्टिकल फोर्स एन, और एन क्या है यहाँ पर मेरा सिग्मा वी। तो एफ एफ क्या हो गया बेसिकली, न्यू इनटू सिग्मा ऑफ वी। ये इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे इस फेलियर को बचाना है, अगर मुझे इसकी जो विड्थ ले लेते हैं वो मेरी बी ले लेते हैं, इसका मतलब मुझे अगर इस फेलियर को बचाना है, और ये जो हाइट है ये मैं एच ले लेता हूँ, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू अगर मेरे को बचाना है, तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू इसके स्लाइडिंग फोर्स से क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो आई कैन राइट हियर फॉर द डैम, दिख रहा है आपको, यस, सेफ अगेंस्ट क्या आएगा यहाँ पर, सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। और इसका मतलब जो एफ एफ है ये ज्यादा होगा और इक्वल होगा किसके, सिग्मा ऑफ एच के, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पर न्यू, दिख रहा है ये, यस, न्यू इनटू सिग्मा वी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एच, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। तो मैं अभी एक चीज और समझ में आती है मुझे, इसके बाद आई कैन राइट हियर न्यू इंटू सिग्मा वी अपॉन ग्रेटर देन 1, ये हो गया ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, दिख रहा है इधर आपको, तो फैक्ट इधर नहीं दिख रहा तो यहाँ दिख रहा होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेस्पेक्ट टू स्लाइडिंग, ये हो जाएगी मेरी म्यू सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, ठीक है। कितना क्लियर हो गया, म्यू सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। अगर मुझको यहाँ पर कंक्रीट की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी दी है, अगर मुझको यहाँ पर कंक्रीट की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी दी है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप कॉपी कर लेना पॉज करके। तो मैं पे नीचे लिखने जा रहा हूं, इफ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
ऑफ कंक्रीट, दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा आपको शायद से, ऑफ, ये दिया है क्यूब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्यूब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, 2 मिनट के लिए सोचो और फिर उसके बाद मैं तो लिखूंगा ही, आप सोचो 2 मिनट के लिए क्या होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के रिस्पेक्ट में, ऊपर मेरा क्या था, ऊपर था मेरा न्यू सिग्मा भी तो था ही, न्यू सिग्मा भी प्लस बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या है, क्यू है ये, ठीक है। तो क्यू तो मेरा किसमें है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इनटू एरिया आएगा, इनटू एरिया डिवाइड बाय सिग्मा एच, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है उधर, तो कोई नहीं, मैं इसको नीचे देता हूँ यहाँ पर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेस्पेक्ट टू स्लाइडिंग, आई एम राइटिंग हियर, क्या आएगा, न्यू सिग्मा वी इंटू क्यू इंटू एरिया डिवाइड बाय सिग्मा एच। ये सारी जो टर्म है, ये क्या है फोर्स, ये भी क्या है फोर्स, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए फोर्स। तो क्यू किस में था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एरिया मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये, आई कैन राइट हेयर न्यू सिग्मा वी प्लस क्यू, एरिया मतलब ये विड्थ और इसकी जो लेंथ जा रही है 1 मीटर, ऐसे दिखा दी मैंने, जो लेंथ जा रही है कितनी दिखा दी मैंने, 1 मीटर, तो दैट इज Q इंटू बी इंटू 1 डिवाइड बाय सिग्मा एच, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ नीचे यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग, और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर शीयर फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये चीज आ जाएगी बेसिकली, अब जो चीज बन जाएगी इसको नाम दे दूंगा क्या, शीयर फ्रिक्शन फैक्टर, दैट इज दिस इज, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर। नेक्स्ट जो मेरा फेलियर है दैट इज क्रशिंग या बोलते हैं कंप्रेशन। नेक्स्ट जो मेरा फेलियर है दैट इज क्रशिंग, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, कंप्रेशन। इसको और ऊपर लिखते हैं, क्रशिंग ऑब्लिक कंप्रेशन। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या चीज है वो देख लेते हैं। तो ये वाला फेलियर कब होता है, जब मेरा रिजर्वायर फुल भरा होता है। मेरा रिजर्वायर जो होता है, जब उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मेरी फुल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो क्रशिंग फेलियर होता है, एक कंप्रेशन फेलियर होता है, वो किस टाइप से अकर होता है, इसको कैसा रोका जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप जो भी मैंने अभी फेलियर पढ़ाया है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।